आज हम हाउस ट्री पर्सन टेस्ट की बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास एक तरह का ड्राइंग टेस्ट भी होता है। अगर सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये जॉन बेक ने 1948 में डेवलप करवाया था और इसको डिवाइस किया गया था 1969 में। एसटीपी हमारे पास एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, लेकिन इसके रिज़ल्ट जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। अगर इस टेस्ट का एनालाइज किया जाए तो ये जो टेस्ट टेकर्स रिस्पॉन्स हैं वो ड्राइंग के एम पर किए जाते हैं। ये क्लाइंट की पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को, उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस को चेक करने के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा ये सब्जेक्टिव नेचर का टेस्ट होने के अलावा ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, जो कि हमें एम्पिरिकल एविडेंस देता है, जो सपोर्ट करती है इसको, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। अगर इस टेस्ट की बात की जाए तो ये टेस्ट एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है मेजर करने के लिए ब्रेन डैमेज, और इसके अलावा ये शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की असेसमेंट करने के लिए या ब्रेन डैमेज में सफरिंग पेशेंट्स होते हैं उनके असेसमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके पर्पसेस की बात करें तो ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, जजिंग पर्सनैलिटी के लिए, ब्रेन डैमेजिंग फंक्शन के जजिंग के लिए और इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का कुछ इस तरह से पैटर्न है कि 3 ब्लैंक शीट्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि अभी स्क्रीन में आपको नज़र आ रही है। ब्लैंक शीट आपने अपने क्लाइंट को देनी है और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ब्लैंक शीट है तो क्लाइंट उसको हॉरिजॉन्टल ड्रा कर रहा है कि वर्टिकल ड्रा कर रहा है। इसके अलावा आपने पेंसिल या पेन अपने क्लाइंट को देना है। इसके अलावा 150 मिनट रिक्वायर्स हैं आपके पास। ये जो टेस्ट है ये अप्लाइड किया जाता है 3 ईयर एज इसकी जो है 3 ईयर्स अबव से लेकर 3 ईयर से लेकर इससे अबव के लोगों पे अप्लाई किया जा सकता है। उसके अलावा ड्राइंग जब आपका क्लाइंट बना ले तो ड्राइंग के मुतल्लिक आप उससे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हाउस ट्री पर्सन है तो ऑब्वियसली हाउस में के बारे में पूछ सकते हैं, ट्री के और पर्सन के। ये मेरे पास एक हाउस बना नज़र आ रहा है, इसमें देख लें कई ज़्यादा चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं हाउस के मुतल्लिक क्वेश्चंस के इस घर में कौन रहता है, कि इस घर में सब खुश हैं, इस घर के अंदर और कौन रहता है, कि इस जो घर आपने बनाया है अपनी ड्राइंग में उसमें टाइम कौन सा आपने मेंशन किया है, मीन्स के सुबह का टाइम है, दोपहर का या शाम का। अच्छा, लोग यहाँ विज़िट के लिए आते हैं। उसके अलावा इस घर में कौन है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, ये भी आपने पूछ सकते हैं। उसके अलावा इस घर की इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो इंटरप्रिटेशन इसकी इस तरह से की जा सकती है कि अगर आपने 1 बाय 1 हर चीज़ को चेक करना होता है, मीन्स कि आपका घर बना हुआ है, उस घर में डोर्स बने हुए हैं, डोर्स ओपन है कि क्लोज़ है, विंडो बनी हुई है, विंडो ओपन है कि क्लोज़ है। उसके अलावा घर में बर्ड्स बने हुए हैं, चिमनी है कि नहीं है, मिसिंग तो नहीं है, सूरज है, बर्ड्स हैं। इसके अलावा पाथवे शो हो रहा है। इसी तरह की चीज़ें मेंशन करनी है। अगर हाउस की बात की जाए तो मेरे पास जो है लार्ज एंड डोमिनेंट हाउस है, कि मेरा घर जो ड्राइंग में बना है वो लार्ज है, लाइंस उसकी स्ट्रॉन्ग है, उसकी रूफ भी मेंशन है, विंडोज़ और डोर्स उसके लार्ज है। उसके अलावा उसमें चिमनी जो है मिसिंग है, एब्सेंस पाथवे है, बर्ड्स है और सन है। अगर बात की जाए लार्ज करेगी तो वो रिवॉल्व्स करता है लाइफ को अराउंड हिज फैमिली। उसके अलावा बात की जाए स्ट्रॉन्ग लाइंस की बात की जाए, अगर मेरी घर में जो लाइंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स डैट कि वो शो कर रहा है डिफेंसिवनेस को ऑफ। ये मैं आपको मैनुअल से भी दिखा देती हूँ। हाउस ट्री पर्सन का ये मैनुअल है मेरे पास, आप इससे भी देख सकते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ों को देखना है। इसके अलावा अगर आपकी रूफ मेंशन की गई है, मीन्स डैट को जो आपका क्लाइंट है वो फैंटेसी वर्ड है और उसकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है,
ठीक है, और या फैंटेसी लाइफ को वो इन्वॉल्व है। डोर्स और विंडोज़ है, इट मीन्स डैट अगर डोर्स और विंडो ओपन है तो आपके क्लाइंट का जो बिहेवियर है वेलकमिंग है। अगर वो क्लोज है तो वो शो कर रहा है कि वो सोशल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके क्लाइंट्स ने विंडोज़ पर बार शो की है, ये मीन्स कि वो कंसीडर कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है और वो जेल में है। अगर एब्सेंस है, विंडोज़ नहीं है, तो उसका अब्यूज़ बिहेवियर इस बात को शो करेगा। अगर उसने लॉक किया हुआ है डोर्स को, वो डिफेंसिवनेस को शो करेगा। नॉक किया हुआ है डोर्स को तो वो भी हाईली डिफेंसिवनेस को शो करेगा। अगर उसने क्लाउड्स शेडिंग है, क्लाउड्स है, रेन है, बर्ड्स है, स्नो है, तो वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन को शो कर रहा है। साइकोपैथोलॉजी अब नॉर्मलिटी को शो कर रहा है या सुसाइड डिप्रेशन को भी शो कर रहा होता है। इसके अलावा पाथवे है तो वो एक्सेस कर रहा होता है। उसने अगर पाथवे बनाया हुआ है अपने घर में तो वो फ्रेंडली पर्सन है। अगर ट्री और फ्लावर्स बनाए हुए हैं तो वो प्लेजेंट एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ कर रहा है। अगर उसने माउंटेन्स अपने घर के पास बनाए हैं तो वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को शो कर रहा है। अगर घर की स्टोरी डबल है तो वो डबल माइंडेड पर्सनैलिटी पर्सन है। इसके अलावा जैसे कि विंडो और डोर की मैं बात पहले भी कर चुकी हूँ, तो मीन्स ये भी कंसीडर किया जा सकता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड फैमिली से बिलोंग कर रहा है। रिस्ट्रिक्टेड फैमिली से बिलोंग कर रहा है या उसकी फैमिली रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाई थी हाउस की ड्राइंग, तो उसमें शो किया गया था सन को और बर्ड्स को। अगर सन, मून, स्टार्स इस तरह की चीज़ों को शो कर रहे मीन्स डैट कि वो लव और अफेक्शनेट है। स्विंग्स है तो गुड इंटरपर्सनल उसके रिलेशनशिप है। चिमनिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर चिमनिंग प्रेजेंट है या चिमनी मिसिंग है, चिमनी प्रेजेंट है तो पर्सनल की अवेलेबिलिटी को, वार्मथ एंड डिग्री को शो कर रहा है। अगर चिमनी मिसिंग है तो वो शो कर रहा है पैसिविटी को, लैक ऑफ साइकोलॉजिकल वार्म इन पर्सन होम लाइफ। अगर हम बात करें ट्री की तो हम अपने क्लाइंट को कहते हैं कि वो एक ट्री ड्रा करे जैसा उसको पसंद है। उस ट्री के बारे में भी हम उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि ये किस तरह का ट्री है, ये कितना पुराना है, इस वक्त सीज़न कौन सा है इस ट्री का। ठीक है, इसको किसी ने कट करने की कोशिश तो नहीं की। अच्छा, इसके अलावा ये आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसको पानी कौन देता है या इस पे डायरेक्ट सूरज की धूप आती है। ठीक है, सूरज की जो धूप है वो इसके लिए जो आ रही है वो इनफ है, ज़्यादा या कम तो नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से की जाती है कि आप लोग चेक करते हो कि जो ट्री है, जो आपके पास ट्री है, वो उसकी लाइफ क्या है, उसकी इनर ग्रोथ क्या है, उसके बाद सोसाइटी के लिए वो हेल्थी है कि नहीं, उसके रिलेशनशिप सोसाइटी के क्या है, ये इन चीज़ों को ट्री जो है ना इंटरप्रिटेट करता है। अगर इसमें ये देखें, मेरी जो ट्री में आपको नज़र आ रहा है वो आपको पाइन ट्री नज़र आ रहा है। बार्क मिसिंग है, इसमें ट्रंक थिक है, उसके अलावा लम्स मूविंग है, अपवर्ड है, ग्रोइंग लेवल्स है और नो रूट्स है। अगर बात की जाए ब्रांचेस की सबसे पहले, तो इसकी अगर लॉन्ग ब्रांचेस है, अब आप खुद ही ट्री से एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर इसकी लॉन्ग ब्रांचेस है मीन्स डैट कि आप अपनी सोसाइटी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर ह्यूमन लाइक ट्री है, ह्यूमन की तरह ट्री आपको शो हो रहा है मीन्स है कि आपको साइकोटिक टेंडेंसी है, या अगर वेपिंग ट्री है तो डिप्रेशन में है। अगर उसका टॉप पार्ट ऑफ द ट्री है मीन्स डैट के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है सोसाइटी के साथ, लेकिन अगर लो है तो पर्सनल ग्रोथ उसकी या इनर सेल्फ क्या है, लो है। अगर लाइंस और रूप्स की बात की जाए तो अगर उसकी स्पोर्टिव लाइंस और रूप है, इट मीन्स डैट कि वो अचीव सक्सेस करना चाहता है, सक्सेस जो है अचीव करना चाहता है। अगर उसकी डिफेंसिव ट्री है तो इसका मतलब है उसकी रिजिड पर्सनालिटी है। और बात की जाए स्मॉल ब्रांचेस की तो लिमिटेड स्किल, इन्फीरियर है। बिग ब्रांचेस है तो वो जो पर्सन है उसकी नीड्स जो हैं वो एफर्ट कर रहा है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने की। ट्विस्ट ब्रांचेस है, इन्वायरमेंटल हेल्प चाहता है। डेड ब्रांचेस है तो वो पर्सन होपलेस है।
ये मैं आपको मैनुअल से भी दिखा देती हूँ। इसके अलावा अगर हम ट्रंक की बात करें तो अगर वाइड ट्रंक है मीन्स दैट के स्ट्रॉन्ग ईगो है। अगर नॉर्मल ट्रंक है तो फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी है। बैलेंस ट्री की बात करें, अगर बैलेंस रखा हुआ है ट्री में तो इट मीन्स डैट जो हमारे क्लाइंट की जो पर्सनैलिटी है वो बैलेंस पर्सनैलिटी है। अगर अब्स्ट्रैक्ट ट्री है तो मतलब है शो कर रहा है रियलिस्टिक ट्री को। ये यहाँ पे मैंने आपको सारी ब्रांचेस के बारे में भी बता दिया गया है। उसके बाद है ब्रोकन ब्रांचेस का मतलब है कि उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशन है ना वो ब्रोकन है, कुछ खास अच्छे नहीं है। अगर उसने लीफ मेंशन किए हुए हैं अपने ट्री में तो वो गुड उसकी फंक्शनैलिटी है अपनी सोसाइटी के साथ। और अगर रूट्स की बात करें तो अगर उसने रूट्स मेंशन की हुई है तो गुड रियलिटी है, कोई फैंटेसी पर्सन नहीं है, कोई उसको इनसिक्योरिटी नहीं है किसी भी किस्म की। और अगर फ्लावर्स और फ्रूट्स की बात की जाए तो फ्रूट्स जो है वो विश कर रहे हैं कि उसके बच्चे हों। अगर फ्लावर्स है तो वो उसकी लविंग पर्सनैलिटी है। टाल ट्री अगर है तो वो शख्स डोमिनेंट है। अगर उस ट्री में उसने बर्ड को शो किया हुआ है इट मीन्स डैट कि वो जो आपका क्लाइंट है वो फ्रार चाहता है रियलिटी से, ठीक है। प्रेजेंस है या उसकी लाइफ में कोई ऐसा थर्ड पर्सन आ गया है कि जिसकी वजह से वो चाहता है कि मैं इस ज़िंदगी से या इस लाइफ से फ्रार हासिल कर सकूं। अगर उसने क्लाउड ट्री पे क्लाउड को मेंशन किया हुआ है तो कंफ्यूज थिंकिंग है, ठीक है। और जो कंफ्यूज थिंकिंग हो सकते हैं, जो अग्रेशन हो सकता है पॉइंटेड लीव्स में। और यहाँ पे डिटेल्स भी आपको फर्दर मैंने मैनुअल के साथ शेयर कर दी है। इस तरह के आप ट्री की इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस का भी बता दिया, पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सन की। अगर आपके पास पर्सन प्रेजेंट है तो आप उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी आप अपनी तस्वीरें बना लें या जो आपको पसंद है उसकी बना लें, जिसकी आप चाहते हैं आप उसकी ड्राइंग कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी एक ड्राइंग बनी हुई है। ये ड्राइंग गर्ल की बनाई है, देख लें कार्टून टाइप लग रही है, चलें कोई बात नहीं, चलेगा, मैंने तो आपको समझाना ही है। इसके मुतालिक भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने क्लाइंट से क्वेश्चंस कर सकते हैं कि ये पर्सन कौन है, इसकी एज क्या है, ये इसकी फेवरेट चीज़ कौन सी है सबसे, उसके अलावा इसको क्या चीज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको क्या चीज़ है जो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके अलावा किसी ने इसको हर्ट तो नहीं किया, ये दिखने में कैसी है, इसके फीचर्स कैसे हैं, व्हाट एल्स, इस तरह के आप कुछ भी उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर इसकी इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से की भी की जाएगी कि आप सबसे पहले उसका चेक कर सकते हैं कि उसका जो हेड है वो बड़ा तो नहीं है। अगर उसका हेड बड़ा है ना इट मीन्स डैट कि वो हाईली इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को शो कर रहा है। आइज़ की बात की जाए तो आइज़ उसकी किस तरह से हैं ये आपने चेक करना है। होलो आइज़ जो है हेल्यूकेशंस को शो कर रहा है, आईब्रो और आई लैशेज़ हैं परफेक्टिज्म को शो कर रहा है, अगर उसने अपनी ड्राइंग में मेंशन की है। नोज़ जो है अगर कैस्ट्रेशन फियर को तो नहीं शो कर रहा, उसके जो टीथ्स जो हैं हाई एग्रेशन को तो नहीं शो कर रहे। यहाँ पे देखिए मैंने 1 बाय 1 हर चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अगर उसने अपनी ड्राइंग में स्माइल मेंशन किया है, वो पर्सन स्माइल कर रहा है, इट मीन्स डैट कि वो पॉजिटिव फीलिंग है उसके अपने लाइफ के बारे में। उसने अगर मेंशन किया हुआ है कि ईयर्स हैं तो वो एडवाइस दूसरों की एडवाइस सुनने के लिए रेडी है। हेयर्स हैं तो एक्सप्रेसिवनेस है, इरेगुलर हेयर्स है तो वो उसको एंग्जाइटी शो कर रहा है। नेक की बात की जाए अगर उसकी वाइड नेक है तो वो स्ट्रॉन्ग ईगो को शो कर रहा है। आर्म्स की बात की जाए अगर ओपन आर्म्स है तो वेलकमिंग पर्सन है, अगर क्रॉस है तो वो अलो नहीं कर रहा कि किसी को एक्सेस नहीं कर रहा। अगर हिडन आर्म्स है मीन्स डैट कि अगर ड्राइंग में उसने हिडन आर्म्स बनाए हैं कि आर्म्स ही नहीं उसके शो हो रहे तो वो पर्सन सीक्रेट है, सीक्रेट रखना पसंद करता है, किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिंगर्स हैं अगर फिंगर्स को पॉइंट आउट किया गया है तो अग्रेशन है, अगर उसके शेडिड हैंड्स हैं तो वो गिल्ट को शो कर रहा है। इसी तरह लेग्स की बात की जाए अगर लेग्स हैं तो वो इंडिपेंडेंसी को शो कर रहा है।
फ़ीट की बात की जाए, फ़ीट स्मॉल है कि लार्ज है ये बताना होता है हमने। स्मॉल है तो वो डिपेंडेंसी को शो कर रहा है, लार्ज है तो वो उसकी डिज़ायर है कि वो इंडिपेंडेंसी हो, एम्फेसिस ऑन फ़ीट है, बॉटम्स है, बेल्ट एंड टाई है, स्मॉल है। इस तरह के सारे ये देखिए यहाँ पे बताया गया है सारे। इसी तरह के मैंने मैनुअल शेयर कर दिया है, जो आपको समझना है मैनुअल से देख ले। अगर हम जनरल इंटरप्रिटेशन की बात करें, अगर इसकी जनरल इंटरप्रिटेशन की हम लोग बात करें तो जनरल इंटरप्रिटेशन में देखा जाता है कि वो शख्स जो है उसकी सेंस क्या है, बिलोंगिंगनेस के हवाले से उसकी स्टेबिलिटी क्या है, वो कंसर्न्ड है अपनी बॉडी के बारे में कि नहीं। वो क्लाइंट की हाउस जो है हाउस 3% में ये चेक किया जाता है। हाउस 3% में एक्चुअली में जो मैं पहले भी बता रही थी कि हाउस 3% में हाउस पे हम लोग चेक करते हैं कि उसके अपने फैमिली के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं। अगर 3 की बात की जाए तो वो उसकी डेवलपमेंट को, उसकी ग्रोथ को, उसके अलावा उसके क्लाइंट्स के फादर के साथ डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है या डायरेक्ट पर्सन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पर्सन में हम ये। इसी तरह हम तीनों की 1 बाय 1 इंटरप्रिटेशन करते हैं जब हमारा क्लाइंट बना लेता है ड्राइंग। तो हम ड्राइंग से चेक करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं या उसको कोई ब्रेन डैमेज इशू तो नहीं आ रहा या उसको कोई शिज़ोफ्रेनिया का वो कोई पेशेंट तो नहीं है। ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम के अपने टेस्ट में यूज़ करके अपने क्लाइंट की पर्सनैलिटी को और पास्ट के एक्सपीरियंसेस को चेक करते हैं। थैंक यू।